देखिए, एनाटॉमी पेपर वन का ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम जनरल एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि बोन आखिर है क्या। देखिए, ये सवाल दिखने में बहुत ज़्यादा सिंपल लग सकता है, लेकिन इसके पीछे पूरी की पूरी ह्यूमन एनाटॉमी की फाउंडेशन छुपी हुई है। हम रोज़ बोन शब्द सुनते हैं, जैसे हड्डी टूट गई, या बोन मैरो, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कैल्शियम ऑफ बोन्स वगैरह वगैरह। लेकिन असल में बोन सिर्फ एक हार्ड ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए, बोन इज ए लिविंग, डायनामिक, हाईली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू। यानी कि आपकी जो हड्डी है वो जिंदा होती है, अपनी मेंटेनेंस खुद करती है, ग्रो करती है, रीमॉडल होती है, और बॉडी के हिसाब से शेप भी बदलती रहती है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि बोन जो है वो किसी पत्थर की तरह एक डेड स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें बहुत सारे लिविंग सेल्स भी होते हैं, जैसे ओस्टियोब्लास्ट, यानी कि वे सेल्स जो नई बोन को बनाते हैं, यानी आपकी हड्डी के बिल्डर्स। ओस्टियोक्लास्ट, यानी कि वे बोन जो आपकी वे सेल्स जो पुरानी बोन को हटाते हैं, यानी ये क्लीनर होते हैं। और उसके बाद ओस्टियोसाइट्स, यानी ये मैच्योर बोन सेल्स होती है जो पूरी बोन को रेगुलेट करती है। इनका काम 24/7 चलता रहता है। आप चाहे बैठें, खाएं, पिएं, सोएं, कुछ भी करें, आपकी बोन लगातार माइक्रोस्कोपिक लेवल पर टूटती और बनती रहती है। इसलिए इसे कहा जाता है बोन इज कॉन्स्टेंटली रीमॉडलिंग, यानी कि आपकी बोन लगातार रीमॉडल होती रहती है। बोन की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये स्ट्रॉन्ग होती है, और इसके साथ ये हल्की भी होती है। इमेजिन करो कि हमारी बोन अगर सॉलिड मेटल की जैसी होती तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती और हम चल भी नहीं पाते। लेकिन बोन की डिज़ाइन नेचर ने इतनी परफेक्ट बनाई है कि उसका बाहर वाला हिस्सा हार्ड कॉम्पैक्ट बोन होता है, और अंदर एक हनी कॉम्ब जैसी स्पंजी बोन होती है। इस स्पंजी डिज़ाइन की वजह से बोन स्ट्रॉन्ग भी रहती है और हल्की भी रहती है। इसे इंजीनियरिंग में कहें तो इसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ विद मिनिमम वेट बोला जाता है। देखिए, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम दुनिया की सबसे एफिशिएंट स्ट्रक्चर में से एक है। देखिए, हमारी बॉडी में कैल्शियम का लगभग 99% बोन में स्टोर होता है। बॉडी को जब भी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में, या नर्व कंडक्शन में, या ब्लड क्लॉटिंग में, तो बोन अपने स्टोरेज में से कैल्शियम को रिलीज करती है। इसलिए बोन को बॉडी का मिनरल रिजर्वर, या कि फिर मिनरल बैंक बोलते हैं। अगर इमेजिन करो कि बोन अचानक से कैल्शियम देना बंद कर दे, तो बॉडी का पूरा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा। देखिए, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स बोन के प्रोटेक्शन में बंद रहती है। जैसे स्कल के अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है, रिब्स के अंदर आपका हार्ट और आपके लंग्स सुरक्षित रहते हैं, वर्टिब्राज के अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड सेफ रहती है,
नेचर ने बोन्स को एक शील्ड की तरह डिजाइन किया है। अगर बोन्स न हो तो एक छोटी सी चोट भी ब्रेन या हार्ट को डैमेज कर सकती थी। देखिए, मसल्स बोन पर अटैच होती हैं और बोन मूवमेंट तभी पॉसिबल हो पाती है जब मसल हड्डियों को खींचकर उनकी पोजीशन बदलती है। बोन एक लीवर की तरह काम करती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जब आपकी बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होती है तब वह आपकी रेडियस बोन को ऊपर की तरफ खींचती है, जिससे कि आपका एल्बो फ्लेक्शन होता है। देखिए, मूवमेंट को समझने के लिए बोन की मैकेनिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, बोन के अंदर एक बहुत स्पेशल चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। देखिए, रेड बोन मैरो हमारे बॉडी के लिए फैक्ट्री की तरह काम करता है, जहाँ पर कुछ चीज़ें बनती हैं, जैसे आरबीसी जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है, डब्ल्यूबीसी जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और प्लेटलेट्स जो क्लोटिंग का काम करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हेमेटोपोइसिस, यानी कि आपकी बोन हर दिन लाखों ब्लड सेल्स बना रही होती है। देखिए, बोन मैरो का एक दूसरा रूप होता है येलो मैरो, जिसमें फैट स्टोर्ड रहता है। यह फैट एनर्जी के इमरजेंसी बैकअप की तरह काम करता है। अब ये समझते हैं कि बोन के पास अपना खुद का ब्लड सप्लाई और नर्व्स होती है। देखिए, बोन के अंदर आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स का बहुत ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है। न्यूट्रिएंट आर्टरी बोन के अंदर एंटर होकर पूरे बोन को ब्लड सप्लाई देती है। इसलिए फ्रैक्चर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि बोन के अंदर नर्व एंडिंग होती है। इस पूरे चैप्टर को समराइज करते हैं। बात बोन की हो रही है, तो बोन एक लिविंग ऑर्गन होता है। इसमें सेल्स होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट। ये लगातार रीमॉडल करती है अपने आप को। ये स्ट्रॉन्ग होती है परंतु लाइट होती है, क्योंकि इसके अंदर स्पंजी बोन्स भी होती है। इसमें मिनरल स्टोर होते हैं। इसमें आपकी ब्लड सेल्स बनती है। ये आपके कुछ वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये मूवमेंट में लीवर के जैसे काम करते हैं। इनके अंदर मैरो होता है और इनमें खुद की ब्लड सप्लाई और नर्व्स होती है। आप सबने मुझे सुना, इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।